Hello students, welcome back to another video of chapter 10 lines and angle. And in this video we are going to start from question number 4. एंड गाइस पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे सॉल्यूशंस कर लिए थे। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। In the following figures, a pair of parallel lines are cut by a transversal. Find the value of x in each of the following figure. हमारे पास दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया है, हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके गाइस, ये कंसेप्ट मैं पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कट करने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन से जो इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों के दोनों जब सेम साइड होते हैं तो इनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस एंगल को प्लस इस एंगल को इक्वल करके 180 डिग्री करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। देंगे यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 6 डिग्री प्लस 3x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप लोग रीज़न क्या लिख दोगे, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 6 डिग्री प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नाउ 5x यहीं पर ही रहेगा और बाय ट्रांसपोजिशन मेथड 60 डिग्री को आप राइट हैंड साइड ले जाके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 5x इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20। तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 24। Okay students, now this is the second part of question number 4. You can see the same figure here, two parallel lines and one transversal line is cutting from the cutting those parallel lines, and one angle is 2x plus 15 डिग्री एंड अनदर एंगल इज़ 3x प्लस 30 डिग्री। ओके, लेकिन इसमें ये दोनों एंगल्स को अगर हम साथ में देखेंगे तो ये दोनों कोई भी पेयर नहीं बना रहे। अगर ये एंगल यहाँ पर होता, इधर होता, तो ये को इंटीरियर एंगल्स बना रहे होते। लेकिन यहाँ पर ये एंगल इस साइड है ट्रांसवर्सल के और ये वाला एंगल इस साइड है, ये एक्सटीरियर में है और ये इंटीरियर में, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन हम इसको ये वाले एंगल को इसके बराबर लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? तो यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 2x प्लस 15 डिग्री प्लस 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे अभी हमें एंगल्स के नेम नहीं गिवन है, तो आप अपनी मर्जी से एक एंगल 1 यहाँ पर लिख लो और इसके ऊपर लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 30 डिग्री ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? उसके बाद ये इक्वेशन हमारे पास बन गई और यहाँ पर हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 15 प्लस 30 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 5x इज इक्वल टू 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 में से 45 हटाओगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। x इज इक्वल टू 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा एंड 5 7 ज़ा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 27 डिग्री। ओके, सो नाउ द टाइम इज टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5. So here the question number 5, let's read it out. In the following figures 1 to 6, a pair of parallel lines are cut by a transversal. Find the size of each lettered angle. हमें हर एक lettered angle का जो है मेजरमेंट फाइंड करना है, कितने डिग्री है वो। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व इट।
ओके सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। गाइस ये फिगर मैंने बस ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर लिया, आप लोग स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री का मेजरमेंट, और यहाँ पर हमें ये एक लेटर दे रखा है एक्स और यहाँ पर दे रखा है वाई। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गाइज़ आप सीधे सीधे यहाँ पर प्रॉपर्टी हमको दिख रही है, एक्स जो होता है वो 60 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप सीधे सीधे लिख दो एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, वाई रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। नाउ एंगल वाई कितना हो जाएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स। what is the reason behind this? These both angles are forming corresponding angles। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे रीज़न लिख देंगे corresponding एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने ये रीज़न लिख दिया। उसके बाद एंगल y इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, इतना आप लिख के इसको कंप्लीट कर दीजिए। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एंगल Q और 135 डिग्री, बोथ दीज एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे बोथ आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल Q इज इक्वल टू 135 डिग्री VOA। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ठीक है। आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड एंगल P एंड एंगल Q, एंगल P और एंगल Q दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे लिख दो आप को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल Q हमने फाइंड कर लिया, एंगल Q कितना था 135 डिग्री, प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P विल बी हेयर एंड 180 डिग्री माइनस ट्रांसपोजिशन मेथड से 135 डिग्री इस साइड आ जाएगा। एंगल P इज इक्वल टू 180 में से 135 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 45 डिग्री। तो एंगल P आपका आ चुका है कितना 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग अपने आप ट्राई कीजिए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स रीड इट आउट। In the adjoining diagram, lines AB, CD and EF are parallel. Calculate the values of x and y. Hence, find the reflex angle ECA. Okay. Yes. So, students, this is a brief description of question number 6। यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को। ये आपके पास डायग्राम है, लाइन EF, CD एंड AB, ये तीनों सब किस तीनों की तीनों ये पैरेलल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर देखो तो लाइन EF और CD ये आपस में पैरेलल हैं और इनकी ट्रांसवर्सल है EC। क्लियर। और लाइन CD एंड AB ये दोनों आपस में पैरेलल है और इनकी ट्रांसवर्सल है AC, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और ECA का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, विच इज़ दिस। ये रिफ्लेक्स एंगल है फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप देख सकते हो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, EF एंड CD, और EC जो है वो ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब क्या, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ये दोनों के दोनों, और इनका सम 180 डिग्री होगा। तो आप सीधे सीधे लिखो एंगल x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। खत्म। एंगल x हमारे पास फाइंड हो चुका है। सिमिलरली एंगल y भी फाइंड करेंगे हम। एंगल y प्लस यहाँ पे 140 डिग्री है, आप देख लो y और 140 डिग्री दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, तो इक्वल टू 180 डिग्री। और सेम रीज़न आप यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। नाउ एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर। एंगल x फाइंड हो गया, एंगल y फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे रिफ्लेक्स एंगल ECA।
क्लियर, विच इज़ दिस। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ एंगल ये जो सी है, इस पॉइंट पे अगर हम एक कंप्लीट एंगल देखें तो कंप्लीट एंगल हमेशा पता है हमको 360 डिग्री का होता है। जो कंप्लीट एंगल होता है तो 360 डिग्री का होता है, मतलब एंगल, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ई सी ए वाला, दिस प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल एक्स और एंगल वाई हमने फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों का सम हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ई सी ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल ई सी ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कंप्लीट एंगल। नाउ रिफ्लेक्स एंगल ई सी ए प्लस एंगल एक्स और एंगल वाई हमने कितना कितना फाइंड किया था, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 60 प्लस 40 हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल ई सी ए इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 प्लस 40 100। 100 ट्रांसपोजिशन मेथड से इस साइड आ जाएगा, 100 डिग्री को आप 360 से माइनस कर दो तो हमारे पास क्या बचेगा, रिफ्लेक्स एंगल ई सी ए इज इक्वल टू 260 डिग्री एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, yes, okay students, so this is next question number 7. In the adjoining figure L parallel M, find the values of x, y and z. okay, सो दिस इज़ द फिगर, मैंने यह बना दिया है। यहाँ पर एक लाइन एल और एक लाइन एम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल, एक तो ये वाली है ट्रांसवर्सल और दूसरी लाइन ये वाली ट्रांसवर्सल है। ठीक है, हमें फाइंड करना है एक्स, वाई एंड जेड, ये तीनों हमें फाइंड करने हैं। गिवन हमको एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस हैं, हमें फाइंड करना है एक्स, वाई, जेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि लाइन एल और एम दोनों पैरेलल हैं और ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर एंगल एक्स और ये 45 डिग्री, बोथ दीज एंगल्स आर फॉर्मिंग द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर में है दोनों के दोनों और अल्टरनेट साइड पे है, ये इस वाली साइड पे और ये वाला इस वाली साइड पे, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर ये बनाएंगे। तो यहाँ पर आप एंगल लिख दो, एंगल एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ पर लिखोगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, सिमिलरली एंगल Z इज ऑल्सो 55 डिग्री। एंगल Z जो है ये भी 55 डिग्री के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहा है। तो यहाँ पे एंगल Z जो हो जाएगा ये 55 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी आप सेम रीज़न लिख दोगे। उसके बाद अब बारी आती है एंगल Y की, ये कैसे फाइंड करोगे आप, आपको ये पता होना चाहिए कि, खैर लीव इट, हम सीधे सीधे यहाँ पर ये जितने भी एंगल्स हैं इन सबको स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हो ये लाइन एल है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहे हैं एक्स, वाई एंड जेड। इन तीनों का सम जो होगा वो इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि या तो ये लीनियर पेयर्स हो जाएंगे अगर दो एंगल होंगे, लेकिन दो से एंगल से अगर ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल एक्स, वाई, जेड, यहाँ पे तीन एंगल्स हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंड ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, एंगल एक्स फाइंड कर लिया हमने, एंगल जेड फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे एंगल एक्स की जगह पे लिख दो 45 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड की जगह पे लिख दो 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री इट इज़ इक्वल टू कितना, 100 डिग्री, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी, नाउ एंगल वाई इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर, तो हमारे पास एंगल वाई भी फाइंड हो गया, एंगल एक्स भी फाइंड हो गया, एंगल जेड भी फाइंड हो गया। ठीक है, ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द मेजर
of each lettered angle in the following figures or parallel line segments or rays are denoted by thick matching arrows. So let's start from first part. Okay students, so this is the figure of first part of question number 8. यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये दो लाइन हैं और ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहाँ पर हमें दो ट्रांसवर्सल मिल जाती हैं। ठीक है, एक ये वाली ट्रांसवर्सल है और एक ये जेड से जो आ रही है यहाँ ये वाली ट्रांसवर्सल है। ठीक है, वाई एंगल वाई और जेड के बीच में आ रही है। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, लेटर्ड एंगल फाइंड करने हैं जो एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दिखने में सिर्फ डिफ़िकल्ट है, अगर आप अच्छे से समझो इसको, थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करके समझोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो एंगल जेड और 60 डिग्री, ये दोनों के दोनों एक ही साइड है, ये वाली ट्रांसवर्सल को कंसिडर करो। ठीक है, ये एंगल जेड और 60 डिग्री दोनों के दोनों एक ही साइड है, को इंटीरियर एंगल्स, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे एंगल जेड प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर, तो एंगल जेड तो हमारे पास इजीली फाइंड हो गया, 120 डिग्री का है। अब आती है बात एंगल एक्स की, तो आप एंगल एक्स को कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी एंगल एक्स और 143 डिग्री, ये दोनों भी यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस वाली ट्रांसवर्सल लाइन को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर एंगल एक्स और 143 डिग्री बोथ दीज एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एक्स प्लस 143 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 137 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल एक्स भी फाइंड हो चुका है। नाउ द टाइम हैज़ कम फ्रॉम, now the turn to find the angle x, now the turn has to now we'll find angle y। so अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, एंगल x y z ये तीनों के तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा इन सब का सम। तो आप सिंपल लिखोगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ ब्रैकेट में एंगल्स ऑन सेम एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई हमारे पास, एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 137 डिग्री, प्लस एंगल वाई की हमको फाइंड करनी है, और एंगल जेड हमने फाइंड कर लिया था कितना, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 137 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 157 डिग्री, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 157 डिग्री। तो एंगल वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 3 एंड 23 डिग्री। एंगल वाई भी फाइंड हो गया 23 डिग्री। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं गाइज वो मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले अपने आप कोशिश करोगे, उसके बाद नहीं आएगा तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, तो मैं उसके लिए अलग से एक और वीडियो बना दूँगा। सो दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, इसको ज़रा समझ लो। यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक ये ट्रांसवर्सल है 72 डिग्री, और एक ये भी ट्रांसवर्सल है। तो पहले इसको देख लो, 72 डिग्री से यहाँ से जो ट्रांसवर्सल आ रही है, तो यहाँ पर 72 डिग्री, और हमको ये फाइंड करना है एंगल ए बी सी, ये तीनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले सी को देख लो, 72 डिग्री और यहाँ पर ये एंगल सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो एंगल सी भी 72 डिग्री हो जाएगा। अब आती है बारी एंगल ए की, तो एंगल ए जो है ये हमारा 55 डिग्री के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये वाली ट्रांसवर्सल है,
तो जितना एंगल ए ओपन हो रहा है उतना ही एंगल 55 डिग्री ओपन हो रहा है। दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तो यहाँ पर दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल ए जो होगा इट इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। और यहाँ पहले वाले में जो सी था वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे थे। अब बात आती है बी की। तो गाइस जब मैंने अभी बता दिया यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, बी सी एंड 55 डिग्री, तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सो बी सी एंड 55 डिग्री, तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री। सी आपको पता है 72 डिग्री है, 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री, दोनों को प्लस करके 180 से मैच कर दोगे तो आपका आ जाएगा एंगल बी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इट इज़ गिवन देयर। यहाँ पर तो एक, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधे सीधे हमें एक पैरेललोग्राम शेप बनी हुई है, ठीक है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये सभी आपस में ट्रांसवर्सल भी हैं। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाली ट्रांसवर्सल होगी, ये वाली ट्रांसवर्सल होगी। ऐसे ये वाली लाइन अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाली ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये वाली ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यह फाइंड करना है सबसे पहले एंगल ए, ठीक है। अब एंगल ए कैसे फाइंड करोगे आप देख सकते हो यहाँ जितना आपका एंगल 75 डिग्री है और उस 75 को 180 से मैच कर दोगे तो एंगल ए आ जाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है। उसके बाद जितना 75 डिग्री है उतना ही एंगल बी हो जाएगा, क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल बी भी 75 डिग्री हो जाएगा, और जितना एंगल बी है उतना ही एंगल डी हो जाएगा। ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 75 डिग्री। एंड यहाँ जितना बी है उतना सी हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स हैं। आप अगर ऐसे नहीं भी कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जितना डी है उतना सी हो जाएगा, जितना एंगल डी है उतना एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं। ओके, now let's come to next question. Let's read it out. In the figures given below, state whether the lines L and M आर पैरेलल और नॉट। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है इसमें कि हमें जो फिगर्स दे रखे हैं इनको पता लगा के हमें ये फाइंड करना है कि जो लाइन दो दे रखी हैं एल और एम, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। तो हमें ये फिगर दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो 106 डिग्री और ये 64 डिग्री, ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स तो हैं। क्या ये दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर नहीं आ रहा तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। 106 डिग्री और 64 डिग्री इन दोनों को प्लस करके तो 170 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हमें कितना चाहिए? 180 डिग्री, लेकिन ये आ रहा है कितना? 170 डिग्री। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नो, बोथ दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आप देख लो, ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, लेकिन ये दोनों एंगल्स आपस में कोई भी पेयर नहीं बना रहे। ये एक्सटीरियर में है, वो इंटीरियर में है, और ये दोनों अल्टरनेट साइड्स पे हैं। ये 75 डिग्री और ये 75 डिग्री। 75 डिग्री अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल हम ले लें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 75 डिग्री का हो जाएगा। 75 प्लस 75 150 डिग्री। इसका मतलब यहाँ भी आंसर आपका हो जाएगा नो, यहाँ पर भी ये पैरेलल लाइंस का पेयर नहीं बना रहे। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। यहाँ 57 डिग्री है, 57 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा 57 डिग्री, और 57 प्लस 123 डिग्री, दोनों को सम 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा येस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर हो चुका है यहाँ पे फिनिश। बाकी जो आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो मैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बनाऊँगा। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप गिविंग लाइक्स। थैंक यू सो मच।